नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज रामनवमी है। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ने श्री राम की कथा अनेक कथावाचकों से सुने होंगे। आप सब लोग अपने अपने घरों में सुंदरकांड, अयोध्या कांड, ज़्यादातर सुंदरकांड ही करते हैं। तो इस तरह से सबने पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि रामायण में सीख लेने वाली कौन सी 5 बातें हैं जो आपको जीवन में काम आ सकती है और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आइए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चीज़ है माता पिता के आज्ञा का पालन, जो भगवान राम ने किए हैं। पिताजी ने वन जाने को कहा तो वो वन में चले गए। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मेरा हिस्सा अलग कर दो, और पिताजी से ही जाकर के एफआईआर कर देते और केस लड़ते। लेकिन वो पुत्र आज्ञाकारी पुत्र था, जो उन्होंने माता पिता के आज्ञा का पालन किया। और आप सबको भी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरी बात होता है गुरु का आज्ञा का पालन। गुरु हमारे जीवन में जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं, जिनसे भी हम कुछ आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं, वो हमारा गुरु होता है। और गुरु के आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। गुरु जो भी कहते हैं वो सोच समझकर कहते हैं, उनके अनुभव कुछ अलग होते हैं। तीसरी बात है कि आपके घर परिवार में या कहीं भी कभी भी कोई ऐसा वचन मत देना जो आप पूरा तो करो लेकिन उसको पूरा करने में पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। कभी भी ऐसी कोई वचन मत देना किसी को, जो राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया था। अब आगे की जो बात है वो आती है कि कभी भी किसी दूसरे के कारण कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जो अपना ही घर नरक बन जाए। और 5वीं जो आखिरी बात है, और ये जो चौथी बात हमने कहा है, ये मंथरा के बारे में है। जो मंथरा आकर के ऐसी ऐसी बातें बोलती है और कान भर कर के भगवान राम को वनवास में भेजती है। हम सब के परिवार में भी ऐसा हो जाता है कि दूसरे की बातों में जा कर के ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। तो रामायण से ये एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। 5वीं जो बात है वो है भाईचारा की बात। भाईचारा मतलब भाई के साथ आपसी प्रेम। आजकल जो भाई होते हैं वो एक हिस्सेदारी, एक पट्टेदारी निभाने तक रहते हैं। यहाँ तक कि लोगों के पास किसी के मरने पर भी उतना टाइम नहीं होता है। वो वहाँ जाते भी हैं तो बस एक अपना रोल प्ले करने के लिए कि क्या लोग कहेंगे, नहीं जाएंगे तो। लेकिन भगवान राम के जो भाई थे, भगवान राम के वनवास जाने के बाद भी उनके गद्दी पर नहीं बैठे थे,
उनकी पैर के खड़ाउन जो था वो लेकर आए थे और उस राजगद्दी के नीचे रख करके सब दिन पूजा किया करते थे और अपनी राजकाज को देखा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। आप भी घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो रामायण कांड पंडित जी को लाके बुला के पढ़वा देने से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन उनकी जो बातें हैं उन बातों को जब अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर होगा और बहुत सुखमय होगा। इसलिए रामायण में कहा गया है भाईचारा, मतलब आपसी प्रेम। भाई के साथ, दूसरों के साथ आपका बन जाएगा, लेकिन जब आप अपने भाई के साथ बना लेंगे तब समझेंगे कि आपने अच्छा भाईचारा निभाया। अब लास्ट बातें आती हैं कि सीता जी, सीता का मतलब क्या होता है। सीता जो सहन करती है, उनके लाइफ में हर जगह अगर देखा जाए तो दुख ही दुख हुआ। वो एक राजा की बेटी थी, वो चाहती थी वो अपने पिता के घर भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता के घर नहीं जा करके अपने पति के साथ जो सुख और जो दुख था उन सब को हमेशा अपने पति का साथ रही। वो कभी ये पिताजी को नहीं कही कि मुझे ऐसी जगह शादी कर दिया गया, मुझे ऐसे वर के साथ ब्याह दिया गया जो मेरी तो ज़िंदगी जंगल में बीत रही है। आजकल के अगर लड़कियां होती तो वो दूसरा तीसरा करके बैठ जाती, लेकिन सीता जी हर चीज़ को सहन कर गई। समाज के ताने, पति के ताने, हर तरह की ताने को सहन कर दी, अग्नि परीक्षा तक दी। और इसीलिए हमारी जो भारत की माताएं हैं, जो बहनें हैं, उसे शक्तिशाली कहा जाता है, उसे एक देवी के रूप में जाना जाता है। और सीता मतलब सहन करना। तो वीडियो कैसा लगा होगा, आपको अगर कोई अच्छी बात लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।